गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो आज हमारा फोर्थ वीडियो सेशन है अभी तक का इस चैप्टर का। ठीक है, तो अब अभी तक के चैप्टर में जितनी चीज़ें कवर हुई हैं उससे आपको चैप्टर की मेन टर्मिनोलॉजीज जो हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं, वो समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम जो भी ट्राई करेंगे कि वीडियो सेशन, तो आज का सेशन है तो उसमें अच्छे से ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस भी इक्वल और मेंटेन स्पीड पे चलता रहे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, कल जो हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में था। ठीक है, उसी के अंदर ये 7 प्रैक्टिसेस हैं, पर उसमें फर्स्ट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और उसी के अंदर उसका सब टॉपिक है दैट इज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ये इम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर जो जो चीज़ें, जो जो कंपोनेंट्स, ठीक है, आप यूज़ करते हो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को करने के लिए, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसको एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। जैसे हमने बोला कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आप हाथ से तो नहीं कर पाओगे पूरे फार्म के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो उस कंपोनेंट को हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम टॉपिक से ही जाते हैं कि एग्रीकल्चरल वर्ड समझ लिया, इम्प्लीमेंट समझ लिया, अब उसके अंदर क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज प्लूफ, सेकंड इज होय एंड थर्ड इज कल्टीवेटर। फर्स्ट इज प्लूफ, सेकंड इज होय एंड थर्ड इज कल्टीवेटर। तीनों के अलग अलग डिज़ाइन हैं, तीनों के अलग अलग काम हैं, अलग अलग जगह पे यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक है, पर ये सारे अलग अलग जो हैं वो सिर्फ एक चीज़ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के पार्ट हैं। लेट्स गो विद द टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के अंदर क्या लिखा है, बिफोर सोइंग द सीड्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन हमको पढ़ना ज़रूरी है। क्या है, बिफोर सोइंग द सीड्स। हम सीड्स जो लेंगे उसको फार्मिंग के टाइम सोइंग करने के लिए, मतलब अंदर ज़मीन के अंदर बो करने के लिए, डालने के लिए, तो उससे पहले आपको क्या करना है, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक ऑफ द क्लम्प्स। ठीक है, मतलब हमने बात की थी लास्ट टाइम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के टाइम पे कि अगर आपको कुछ सीड अंदर सो करने हैं, सोइंग करना है, उसको बरी करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो सॉइल की मिट्टी है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना होगा। उसके क्रम्स बन गए होंगे, स्टोन्स, तो उसको ब्रेक करना होगा ताकि वो पूरा लूज हो जाए, और सीड अंदर जाने के बाद उसको प्रॉपर एयर मिल सके, प्रॉपर वाटर मिल सके, जो भी आप उसको खाना दोगे मैन्यूर फर्टिलाइजर्स, वो उस तक पहुँच सके। ठीक है, और वो कल्टीवेट होने के बाद एक प्लांट अच्छा सा बाहर आ सके। तो उसके कारण हमको सबसे पहले, दैट लाइन इज टू मच इम्पोर्टेंट, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड्स। ठीक है, अच्छा सॉइल हमको चाहिए, अच्छा उसमें से रिजल्ट चाहिए फार्मिंग का, तो हमको ये करना ही पड़ेगा। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, agricultural tools. These 3 names I said to you few minutes ago, that first is plough, second is hoe and third is cultivator. तो ये 3 जो हैं, that 3 are agricultural tools in the language of science you can say. ठीक है, तो the main tools used for this purpose are, see, you have to underline or highlight this sentence. The main tools used for this purpose are plough, hoe and cultivator. We will see the diagram and the description ahead. Okay, पेज नंबर इज 3, तो आपका ध्यान वहीं पे होना चाहिए। ठीक है, पेज नंबर 3 पे फर्स्ट इज प्लूफ। फर्स्ट इज प्लूफ। अगर आपको इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, गूगल पे जाइए, इसको टाइप कीजिए, उसका प्रोनाउंसिएशन, आप वहाँ पे साउंड का बटन होगा, अब उसको अच्छे से सुन सकते हो। 3-4 बार अच्छे से सुनो, इसको आपको बोलना अच्छे से आना चाहिए। प्लूफ, व्हाट इज प्लूफ, गो विद द टेक्स्ट बुक। ठीक है, क्या है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स। ये जो चीज़ है वो बहुत पुराने ज़माने से यूज़ हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी का जो टाइम है इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है,
मैन पावर और मेहनत कम लगे और हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क में हमारा काम जल्दी हो जाए, वैसे टूल्स हम बना रहे हैं अभी। तो ये प्लूफ जो है वो पहले से चलता आ रहा है, अभी भी कहीं कहीं जगह पे चलता आ रहा है, क्योंकि कई जगह पे टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज़ करने के लिए उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, पैसे कम होते हैं कई फार्मर्स के पास, तो एंशियंट टाइम्स के टूल्स यूज़ करते हैं। प्लूफ इज़ वन ऑफ देम। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, सॉइल को टिलिंग करने के लिए, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप एंड रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। ये एक ही टूल जो है वो 3-4 कामों में आता है। फर्स्ट इज टर्निंग द सॉइल, एडिंग द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग द सीड्स। ठीक है, ये सारे कामों के लिए ये एक चीज़ काफ़ी है। पर ये कब यूज़ होता था? एंशिएंट टाइम्स में। अभी भी कई जगह पे यूज़ होता है। अब ये इसका डिज़ाइन क्या है, लेट्स सी। उसी पेज पे नीचे फोटो दिया गया है, राइट साइड उसका डायग्राम है। व्हाट इज़ इट? ध्यान से देखो, आपको कहीं एग्जाम में आ गया तो इसको डिस्क्राइब करना आना चाहिए। तो अब मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इट मे बी मेड अप ऑफ टू टाइप काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फर्स्ट इज वुड एंड सेकंड इज आयरन। फर्स्ट इज वुड एंड सेकंड इज आयरन। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन कुछ कैसा है, उसमें एक प्लूफ शाफ्ट है, एक लंबा सा शाफ्ट है, उसको हम प्लूफ शाफ्ट बोलेंगे। ठीक है, उसके आगे एक प्लूफ शेयर है, और वो प्लूफ शेयर अगर ये पूरा वुडन का है तो आगे का प्लूफ शेयर जो है दैट विल बी मेड अप ऑफ आयरन, और वो होगा सॉइल के अंदर। ताकि लेफ्ट साइड देखो जो डायग्राम दिया है उसके अंदर क्या करते हैं, ये एक बीम टाइप का एक लकड़ा है पूरा, उसको एनिमल्स के नेक पे बांधा जाता है और दो एनिमल के बीच में ये प्लूफ बांधते हैं। ठीक है, और ये जो आयरन वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो कहाँ पे होगा? सॉइल के अंदर, ताकि जैसे जैसे एनिमल्स आगे जाएंगे, काऊ है या बुल है जो भी है वो आगे जाएंगे, वैसे वैसे वो आयरन वाला पार्ट सॉइल के अंदर होगा, क्योंकि आयरन वुड से ज़्यादा मजबूत है। तो अगर कोई क्रम्स या ऐसा कुछ आता है, स्टोन्स आते हैं मिट्टी के, तो वो अच्छे से उसको ब्रेक कर पाएगा। दैट्स वाई दिस द ओनली पार्ट मेड अप ऑफ आयरन। ठीक है, तो मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लूफ। इसको चलाने के लिए कितने कौन कौन चाहिए? वन पेयर, पेयर मतलब दो चीज़ें। तो वन पेयर ऑफ बुल्स एंड वन मैन। ठीक है, क्योंकि बुल्स जो हैं उनके साथ तो हमने बांध दिया, पर उनको डायरेक्ट तो करना होगा हमें कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, इसलिए एक मैन की ज़रूरत है। तो ये हो गया प्रूफ। इसका डायग्राम नीचे है, आपको इसको ड्रॉ करना भी आना चाहिए, तो प्रैक्टिस करते रहना। द इंडिजिनस वुडन प्लूफ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लूफ्स नाउअडेज। तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया क्या, कि अब जो है वो पुराना वाला वुडन का प्लूफ था उसको कौन रिप्लेस कर रहा है? आयरन वाला, ताकि वो ज़्यादा मजबूत है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि वुडन वाला ब्रेक हो गया तो उस टाइम पे काम अटक जाएगा, पर आयरन जल्दी ब्रेक होता ही नहीं है। दैट्स वाई नाउ डेज आयरन प्लूफ इज यूज्ड। नाउ द सेकंड टूल इज HOE। इसको बोलते हैं होई, HOE। नाउ व्हाट इट इज, और इसका जो डायग्राम है वो पीछे दिया गया है। अभी टर्न मत करो पेज को, पहले समझ लेते हैं फिर देखते हैं। इट इज सिंपल टूल, वेरी गुड, which is used for removing weeds and for loosening the soil. Underline this statement, this first statement. It is the simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. होई किसके लिए काम आता है? इसका फंक्शन है, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, किसके लिए काम आता है? तो इट इज़ फॉर रिमूविंग वीड्स। नाउ व्हाट इज़ वीड्स? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। वीड्स का मतलब क्या है कि जो हमारा मेन प्लांट, हम उसको क्रॉप को प्रोड्यूस करने का ट्राई कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है उसके अराउंड में छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं, या तो छोटे छोटे ग्रास निकल आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हम जो भी चीज़ें प्लांट को देते हैं उसमें वो डिवाइड करके अपना थोड़ा पार्ट ले लेंगे। तो इससे अच्छा कि हम वो छोटे छोटे अनयूज्ड और अननेसेसरी प्लांट्स और ग्रास को निकाल दें। वो अननेसेसरी ग्रास और प्लांट्स को बोलते हैं वीड्स। तो ये होई जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो अननेसेसरी प्लांट्स और ग्रास को निकालने में, रिमूवल ऑफ वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल, ये भी सॉइल को लूज करता है। इसका डिज़ाइन क्या है? नाउ टर्न द पेज, आई एम रीडिंग द
टेक्स्ट बुक ओके, आप मेरे को सुन सकते हो और आपको पीछे डिज़ाइन देखना है क्या है। इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, डायग्राम में आयरन का दिखाया गया है। एक लंबा सा रॉड है, जनरली आयरन का होता है, वुड का भी हो सकता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड, उसके एक एंड पे एक आयरन का प्लेट लगाया गया है जिसको अंदर डालते ही वो अच्छे से फिक्स होगा सॉइल के अंदर, और फिर इसको चलाया जाता है एनिमल्स से बांध के, ताकि वो आयरन का प्लेट है तो आप सोचो वो प्लूफ से भी अच्छा काम करेगा क्योंकि उसका एक ब्रॉड शेप है, ब्रॉड वाला, तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ज़्यादा सॉइल को कल्टीवेट कर पाएगा। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ मोर फंक्शनेबल, और बोल सकते हैं कि इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है प्लूफ से, ठीक है। उसको हम ब्लेड भी बोल सकते हैं। तो देखो पीछे पेज नंबर 4 पे उसका एक अच्छा सा सीधा सा डायग्राम दिखाया गया है। कितनी चीज़ें हैं उसमें, एक बीम है, एक रॉड है, एक बेंट प्लेट है, हैंडल है, ऊपर ग्रिप है जिससे आप एनिमल्स को बांध सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ द थर्ड वन एंड द वेरी वेल नोन थिंग, वेरी वेल नोन टूल, आप में से कई लोगों ने इसको देखा भी होगा, कई लोगों के फार्म भी होंगे हमारे यहाँ, तो आप लोगों के फार्म्स में ये चीज़ यूज़ होती होगी, दैट इज़ कल्टीवेटर, और ये वर्ड भी सुना होगा। बहुत ही सिंपल है और डायग्राम भी दिया है, पिक्चर दिया है। क्या है, नाउ डेज प्लूफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। क्या करते हैं, ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर को कनेक्ट किया जाता है मैकेनिकल, और द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर का यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है, ये तीन चीज़ आप देखो तो ऑलमोस्ट कॉमन है, कॉमन फंक्शन है इनके, पर तीन की कुछ ना कुछ अलग अलग खासियत है। प्लूफ था वुडन का था,